इसकी रचना 1300 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी में आचार्य भीमसेन के आचार्य भद्रदेव द्वारा की गई संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 70 श्लोकों में से हम 254 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज 255 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पेज नंबर 230 पर है और छंद है छोटा सा ये छंद होता है। पहले 10 बार मैंने पढ़ा है, जब नहीं पढ़ा था। देखिए अनादिचय समृद्धो महामूर्ति स्थितः सम्यक् योगेन दैवान्तः तेषां विशुद्ध्यति मुनिमेव स्थित भावनामो से क्या के आचार्य भक्तदेव श्लोक में ऊपर सके बहुत ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। मोह के ज्ञान की प्राप्ति कौन है आप? कौन है? आप क्या हुआ आवाज में साफ नहीं आ रही? एक बार देखते हैं ये इसको निकाल अभी वापस अभी हेलो हेलो
अभी भी आप देखो कैसा आवाज साफ हो जाती है वापस निकालो वो तो उसी में अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ गई आवाज। हाँ जी, तो ये 255वां श्लोक अपन पढ़ रहे थे और इस 255 नंबर के श्लोक में मोह त्याग की प्रेरणा आचार्य गुणभद्र देव दे रहे हैं। और क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हम इसका श्लोक पढ़ रहे हैं। अनादि चय समृद्धो, अनादि काल से, चय मतलब ढेर, समृद्धो बढ़ गया, अनादि काल से वो जो समूह था वो बढ़ गया। किसका? महामोह, महामोह का समूह बढ़ गया। हृदय स्थित, हृदय में जो स्थित महामोह है वो अनादि काल से बढ़ गया। सम्यक योगेन, सम्यक योग के द्वारा, यही जिनके द्वारा वान्तः वमन कर दिया गया, तेसाम ऊर्ध्वम विशुद्ध्यति, उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हो जाता है। फिर से मैं अर्थ बताता हूं एक बार कि अनादि काल से जो मोह, हृदय में जो स्थित महामोह है वो बढ़ गया है। वह सम्यक योग के द्वारा जिन्होंने उसका वमन किया, उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हो जाता है। देखो इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें मोह त्याग की प्रेरणा देते हुए उदाहरण सहित बात कर रहे हैं। उदाहरण क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके पेट में अजीर्ण हो जाए, क्या हो? अजीर्ण, अपच, पुराना जो अंदर खाना जम जाता है ना, अंदर पेट में अजीर्ण हो जाता है, अपच हो जाता है। तो जब तक वो अपच पुराना अंदर से निकले नहीं दवाई के द्वारा, औषधि के द्वारा, तब तक उसका ऊर्ध्व भाग, सिर भारी रहता है, माथा दुखता है उसका, सिर में जैसे अपने को गैस बनती है ना, सिर दर्द हो जाता है। अपने पेट में कब्जियत होती है तो सिर तकलीफ रहती है। और जब औषधि के द्वारा, कोई हरड़ वगैरह, त्रिफला वगैरह के द्वारा वैद्य जी जो दवा देते हैं, उसके द्वारा जब पेट की वो अपच दूर होती है, पुराना जमा हुआ मैल दूर होता है, तो फिर ये ऊर्ध्व भाग जो सिर है वो भी शुद्ध हो जाता है, हल्का हो जाता है, सिर दर्द मिट जाता है। बोलो ये बात तो अच्छे से अपने को अनुभूत है बात कि जब पेट में गैस बन जाती है, कब्ज होती है, तो हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता है, हमारे दिमाग में शांति नहीं रहती है, सिर में भारीपन रहता है। और जब पेट साफ हो जाता है औषधि के द्वारा, तब सिर हल्का हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, हमारा किसी कार्य में मन लगता है, बाकी मन नहीं लगता, सिर दर्द मिट जाता है। उसी प्रकार अनादि काल से हमारे आत्मा में मोह का मैल जम रहा है। क्या जम रहा है? मोह का मैल जम रहा है, और वो अनादि काल से जम रहा है, तो बहुत ढेर हो गया है वो। और जब तक उसको औषधि के द्वारा, कौन सी औषधि?
सम्यक योग। सम्यक योग मतलब सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक योग अर्थात रत्नत्रय के द्वारा, सम्यक योग अर्थात मन वचन काय की चंचलता को मेटकर, है ना, उस विधि से, उस औषधि से जब हमारा वह मोह वांतः वमन कर दिया जाए, त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो हमारा ऊर्ध्व भाग शुद्ध हो जाता है। ऊर्ध्व भाग कौन सा? या शरीर में तो ऊर्ध्व भाग ये सिर हो गया, अब हमारा ऊर्ध्व भाग, आत्मा का ऊर्ध्व भाग कौन सा? तो आत्मा का ऊर्ध्व भाग मतलब इसके बाद का समय, इसके बाद का समय शुद्ध हो जाता है, अर्थात वो जीव सिद्ध हो जाता है। आगामी काल में उसको भव का अभाव हो जाता है, अथवा तो उसका अगला भव सुधर जाता है। यूं कहवा समझने के लिए यूं समझ लो कि मोह का नाश होने से अब जितनी जितनी अंशों में नाश होगा, पूरी तरह नाश होगा तो मुक्ति हो जाएगी, भव का अभाव हो जाएगा। और यदि आंशिक हुआ तो भव सुधर जाएगा, कम से कम दुर्गतियों में जाने से जीव बच जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन भी लेता है। दर्शन मोह का नाश और अनंतानुबंधी चारित्र मोह का नाश होता है। इतने से ही कितनी पर्यायों में जाना बच जाता है। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष, वान भवन संड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दृष्टि जीव इन पर्यायों में नहीं जाता है, तो उसका भाव सुधर गया ना, दुर्गतियों में जाने से बच गया वो। और मोह का पूर्ण नाश होने पर तो भव का अभाव ही हो जाता है। तो ये सिर ऊर्ध्व भाग शुद्ध हो जाता है। ऊर्ध्व भाग मतलब बाद का समय, अगला भव, वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। तो हमें क्या करना? अपना भव का अभाव करना है, अगला भव सुधारना है कि नहीं सुधारना है? सुधारना है, भव का अभाव करना है। तो अनादि से ये भव बंधन क्यों हो रहा है, संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है? तो अनादि से हमने मोह का संचय किया है। क्या किया है हमने? मोह किया ना, मोह किया अनादि से, और अनादि से मोह करने से ढेर हो गया मोह का, मतलब खूब मोह किया है। और जब खूब मोह किया है तो उसके कारण से हमारा ऊर्ध्व भाग बिगड़ रहा है, मतलब जो बाद का समय है उसके फल में दुर्गतियों में, चार गतियों में, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। तो वो कैसे मिटे, कैसे हमारे भाव का भाव हो, भाव कैसे सुधरे? तो कह रहे वो ऐसे सुधरे कि हम क्या करें कि मोह का नाश करें। तो मोह का नाश कैसे हो? तो कह रहे सम्यक योग के द्वारा। सम्यक योग क्या है? सम्यक योग क्या है? देखो, कर्मों का आश्रय होता है मन वचन काय की चंचलता से, है ना। और मन वचन काय की चंचलता मिटे तो क्या होगा कि आश्रव नहीं होगा। अब जो आश्रव के कारण, बंध के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, तो ये सब मिटेंगे तो बंधन का अभाव हो जाएगा, तो हमारा अगला भाव नहीं होगा। और जब तक अभाव नहीं होगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा से तात्पर्य बुरा नहीं होगा। अब उसको आप अच्छा बोलो, अपेक्षित अपेक्षित कथन होता है ना सारा, निरपेक्ष तो कुछ होता नहीं है। तो दुर्गतियों की अपेक्षा वो अच्छा भाव है, और मुक्ति की अपेक्षा अगर आप बात करोगे तो वो भी कौन सा अच्छा है। इसलिए जब अच्छा कहा जाए तो समझ लेना कि दुर्गतियों की अपेक्षा उसे अच्छा कहा जा रहा है, और बुरा कहा जाए तो समझ लेना कि वो मुक्ति की अपेक्षा से वो बुरा कहा जा रहा है। तो यहां पर इस श्लोक में हमें क्या बात कर रहे हैं? अभी हिंदी वाला पढ़ते देखो। उर्मे स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। उर्मे स्थित महामोह, अपने हृदय में जो महामोह स्थित है, उर मतलब हृदय, जो है अनादि से पुष्ट हुआ। अनादि काल से मोह, मोह का ही पोषण हो रहा है। जिस भी पर्याय में गए तो मोह किया,
अनादिकालीन मोह को हर बार पोषण मिलता रहा। जिनने वमन किया, जिन्होंने उस मोह का क्या कर दिया, वमन, वमन मतलब उल्टी करते ना, वोमिटिंग, वोमिट बोलते हैं ना, उल्टी, खाया हुआ बाहर निकल जाता है। तो जिन्होंने उस मोह का क्या किया, वमन किया, किससे, सुयोग से। अब सुयोग क्या है, उसके लिए नीचे फुटनोट में सम्यक योग लिखा है, देखो, है ना, से उनका ऊर्ध्व विशुद्ध हुआ। और ऊर्ध्व के लिए भी लिखा है नीचे फुटनोट में, परलोक, कि परलोक उनका विशुद्ध हो जाता है। अब यहां पर इस श्लोक में हमारे दुख का जो कारण है वो भी बता दिया, और सुखी होने का उपाय भी बता दिया। दुख का कारण तो हमारा मोह का संचय है, और दुख के अभाव का उपाय क्या है, दुख के नाश का उपाय क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है, तो कहते हैं मोह का अभाव। तो मोह के अभाव का उपाय बताओ, तो वो कहा, वो भी है सम्यक योग। जो विधि जिनागम में बताई है, उस विधि पूर्वक मोह का नाश किया जाए। अब विधि क्या बताई है, सम्यक योग के अपन कई अर्थ कर सकते हैं ना। अपना उपयोग अपने आत्मा से जुड़ जाए, वो सम्यक योग है। जैसे हम हाथों को हाथों से, हाथों को पैरों से, पैरों को माथे से, ये सब जोड़ते हैं, तो वो शारीरिक योग होता है। शारीरिक योग करते हैं ना, योगासन करते हैं। योगासन में क्या करते हैं, कभी हाथ से पैरों को पकड़ते हैं, कभी पैरों को से माथे को छुआते हैं, कभी हम गोल होते हैं, कभी नाना प्रकार की आकृतियां हमारे शरीर की एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ते हुए बनाते हैं, तो उससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऐसे उपयोग को अपने आत्मा से जोड़ते हैं तो वो सम्यक योग है, वो आत्म योग है, वो निश्चय योग है, और उससे हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाए। शरीर की स्वस्थता और आत्मा की स्वस्थता। शरीर स्वस्थ कैसे होता है, शरीर स्वस्थ कैसे होता है, योग आसनों के द्वारा। शरीर स्वस्थ कैसे होता है, कि पुराना जमा हुआ जो कब्ज है उसको चूर्ण आदि के द्वारा, वमन के द्वारा दूर करने के द्वारा। और आत्मा शुद्ध कैसे होता है, तो कि वो सम्यक योग, अपने उपयोग को अपने आत्मा से जोड़ने के द्वारा, अपने आत्मा में अनादि से संचित मोह का अभाव करने के द्वारा वह आत्मा स्वस्थ होता है, आत्मा सुखी होता है, आत्मा का दुख नष्ट होता है, संसार परिभ्रमण नष्ट होता है। ये कितने सरल रूप में छोटे से श्लोक में उदाहरण भी दे देते हैं, सिद्धांत भी बता देते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, देखो अर्थ पढ़ते हैं। जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से, अर्थात स्वरूप में चित्त के निरोध रूप, अब ये सम्यक योग का अर्थ किया है टोडरमल जी साहब ने, क्या किया, सम्यक योग से, अर्थात, अर्थात मतलब सम्यक योग शब्द का अर्थ बता रहे हो, क्या अर्थ है, स्वरूप में चित्त के निरोध रूप, अपने आत्म स्वरूप में अपना चित्त, अपना उपयोग रुक गया, कहीं बाहर नहीं गया, उसका नाम है सम्यक योग। यूं कह सकते ध्यान, एक शब्द में कहे तो ध्यान के द्वारा। औषधि, ये ध्यान नहीं औषधि है मोह के नाश की, औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का वमन कर दिया है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। किनका परलोक शुद्ध होता है, कि जिन्होंने अनादिकालीन मोह का नाश किया। अब वो कौन सी औषधि से नाश होता है, कि शरीर के रोग
आपकी आवाज वापस बंद हो गई है। से और उसमें भी आप जानते हैं कि वो हरण हरण छोटी हरण आती है, उसको माँ के समान उपकारी बताया है, माता के समान बताया है। जैसे माता अपने बालक का पूरी तरह ध्यान रखती है, बालक के को सर्दी से भी बचाती है, गर्मी से भी बचाती है, उसको भूख प्यास से भी बचाती है, उसे धूप से भी बचाती है, उसे उसके शरीर का भी ध्यान रखती है, उसके मन का भी ध्यान रखती है, उसको कंप्लीट उसकी केयर करती है। उसी प्रकार छोटी हरण को आयुर्वेद में हमारे लिए मां के समान बताया है। ये आंतों के पेट के लिए उसको क्या बताया है, माता के समान है। इसके समस्त रोगों को दूर करने के लिए उसे माता के समान बताया छोटी हरण को। और उसका सेवन जो समझदार समझते वो करते भी है, और तो उससे तो शरीर शुद्ध होता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा की शुद्धि करनी है। आत्मा के लिए क्या है, माता। तो आत्मा के लिए माता बताई जिनवाणी। भाई शरीर की माता तो हमारे शरीर का ध्यान रखती है, और ये बीमारियों को दूर करने के लिए माता के समान आपको हरण आदि का जो आयुर्वेद में वर्णन है वो है। और आत्मा के का कंप्लीट केयर कौन करती है, कंप्लीट ध्यान कौन रखती है, ये जिनवाणी माता, इसलिए इसको माता कहते हैं। तो ये जिनवाणी का अध्ययन करना, मनन करना, इसमें बताए गए तत्व को समझना, उसका विचार करना, चिंतन करना, ये हमारे अनादिकालीन मोह के नाश का उपाय है। और मोह का नाश होने पर ही जीव शुद्ध होता है, सुखी होता है। प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 80 में भी मोह के नाश का उपाय आचार्य कुंकुन देव ने बताया। क्या बताया है कि जो अरहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है, और उसके मोह का नाश होता है ना। जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। है ना, सुन रखा है ना ये तो आपने कई बार, इसलिए उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है। और इसमें भी जब मन नहीं भरा शिष्य का, उसने कहा महाराज ये उपाय आपने मोह के नाश का बताया कि अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, इससे हमारा आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से जानने में आएगा और हमारे मोह का नाश होगा। लेकिन ये उपाय तो हमसे बनता नहीं है, कठिन लगता है, कोई दूसरा उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। बोलो, ऐसा प्रश्न करते हैं ना हम लोग, ऐसे मानो किसी ने प्रश्न किया हो। तो आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन सार की 86 नंबर गाथा में, 80 में तो ये उपाय बताया था, फिर 86 में दूसरा उपाय बताया। कहते मोह के नाश का उपायांतर कहते हैं। उपायांतर मतलब दूसरा उपाय बताते हैं। तो दूसरा उपाय क्या बताया, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। वो करे कि आप तत्वार्थ को प्रत्यक्ष जानो अथवा जैन शास्त्रों के माध्यम से जानो। उससे क्या होगा कि दर्शन मोह का नाश होगा। इसलिए ये जो शास्त्र हैं इनका अध्ययन करो। मतलब कहने का, वहां 80 नंबर गाथा में मोह के नाश का उपाय अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, वैसे अपने आत्मा को जानना बताया था। और 86 में क्या बताया कि साथ स्वाध्याय करो। तो ये कोई दूसरा उपाय है कि वही उपाय है? उपाय तो वही है, दूसरा उपाय तो नाम दिया, लेकिन उपाय कोई दूसरा थोड़ी है। स्वाध्याय करके भी क्या करोगे कि वही द्रव्य गुण पर्याय को जानोगे, वही अनंत का स्वरूप जानोगे, वही अपने आत्मा का स्वरूप जानोगे, तभी जाकर के मोह का नाश होगा। उपाय तो एक ही है,
लेकिन उस उपाय को कोई व्यक्ति सीधे सीधे नहीं कर सकता है, तो उसे सरल रूप में उसका कथन करते हैं। तो भैया द्रव्य गुण पर्याय को भी जानेगा तो शास्त्र के माध्यम से जाने, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करो। मतलब उपाय का उपाय कहा उसमें 86 नंबर गाथा में उपाय का उपाय कहा है। मतलब मोह के नाश का उपाय तो है द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को और अपने आत्मा को जानना, और द्रव्य गुण पर्याय को जानना, वैसे आत्मा को अनंत को जानना, वो किससे होगा? तो कहते वो स्वाध्याय से होगा। कहता मुझे यहां से जयपुर जाना है, मैं क्या करूं? तो कहते जयपुर जाना है तो यहां से आपके जो है जयपुर ट्रेन जाती है साहब, खजुराहो एक्सप्रेस, चले जाओ उससे, और भी जाती है 2-3 ट्रेनें। साहब ठीक है चला जाऊंगा। तो कैसे जाऊं? ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से मिलेगी ना, वो तो रेलवे स्टेशन जाऊंगा तब बैठ पाऊंगा ना उसमें। अब मैं मेरे घर से स्टेशन तक कैसे जाऊं? भाई स्टेशन से ट्रेन मिलेगी, घर पे थोड़ी आएगी ट्रेन लेने के लिए। तो स्टेशन तक जाने के लिए क्या चाहिए कि वो ऑटो रिक्शा चाहिए ना। तो ऐसे यहां मोह के नाश का उपाय क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों को और वैसा ही अपने आत्मा को जानना। तो कहते बोले उसको कैसे जानूं मैं द्रव्य गुण पर्याय से? तो कहते वो स्वाध्याय से। उपाय का उपाय, ट्रेन का भी प्राप्ति का उपाय ऑटो है, ऐसे यहां द्रव्य गुण पर्याय से अनंतों को अपने आत्मा को जानना, उसका भी उपाय क्या है? स्वाध्याय का। तो हमारे लिए क्या बचता है? बोले मोह का नाश करने के लिए हमारे पास क्या उपाय बचता है? कि हम स्वाध्याय करें अधिक से अधिक। और स्वाध्याय का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता, स्वाध्याय का मतलब केवल सुनना ही नहीं होता। अरे पढ़ना, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो हम पढ़ते हैं, सुन लेते हैं, फिर उसका चिंतन नहीं करते। कोई बात समझ में नहीं आए तो संकोच करते हैं, पूछते नहीं है, तो वो गुत्थी खुलती नहीं है। इसलिए पढ़ने सुनने के बाद नहीं समझ में आए वो पूछना, और पूछ लिया जो उत्तर मिल गया, अब क्या करना कि अब उसका चिंतन करना। ये सब बातें फिर उसको याद रखना। कई सारी चीजें याद होना भी जरूरी है, क्योंकि बिना याद हुए भी, अब द्रव्य का की परिभाषा नहीं मालूम, गुण किसे कहते नहीं पता, पर्याय किसे कहते नहीं पता, अब बार बार बात आएगी तो हर बार तो बताई नहीं जाएगी, और जब तक कुछ चीजें याद नहीं होगी तो अपने को वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होगा। इसलिए अपने को क्या करना कि आमनाएं भी करना, पाठ करना, याद करना, और फिर अपने से जो कम जानने वाले जीव हैं उनके भी आत्म कल्याण के लिए अगर वे जिज्ञासा से पूछें तो उन्हें भी बता देने में अपना भी अभ्यास हो जाता है, अपना रिवीजन हो जाता है वापस से। और तो ये अपन ने 255वां श्लोक पढ़ रहे हैं, अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इसमें उदाहरण क्या दिया है, सिद्धांत क्या बताया है, सब समझ में आ रही है बात? कि जैसे पेट में कोई पुराना मल जम जाता है तो सिर में भारीपन रहता है, और जब औषधि के द्वारा, चूर्ण के द्वारा वो दूर हो जाता है तो फिर सिर हल्का हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अनादिकाल से मोह आत्मा में जम गया है और उसके कारण से हमारे अगले भाव बिगड़ रहे हैं। इसके लिए क्या करें कि हम सम्यक योग के द्वारा, सम्यक योग रूप औषधि के द्वारा उस मोह का नाश करें, तो हमारा ऊर्ध्व भाग अर्थात अगला भाव शुद्ध हो जाएगा, सुधर जाएगा, और भाव का भी अभाव हो जाएगा। अभी भावार्थ और पढ़ते देखिए। जिस प्रकार औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है। क्या लिखा है? जिस प्रकार
औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाए। आप ये सब तो जानते ही है ना कि सारा शरीर को पोषण मिलता है तो वो पेट से ही मिलता है। भाई अपन जो भोजन करते हैं वो पेट में जाता है, वहां पाचन वगैरह की जो प्रक्रिया होती है, जो रस बनता है, उसी से सारे अंगों को पोषण मिलता है। हाथ भी उसी से चलते हैं, पैर भी उसी से चलते हैं, आंखें भी उसी से काम करती है, कान भी उसी से काम कर, पूरा शरीर, पूरा मस्तिष्क भी उसी से चलता है। और पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? पेट में गड़बड़ी हो गई तो सब गड़बड़ी हो जाएगी ना। डॉक्टर हर रोग की दवाई पेट में ही देता है। हमारे इस उंगली में अगर चोट आ गई तो गोली किसको खिलाते हैं? पेट को। अपने हर चीज का इलाज पेट में, क्योंकि यहीं से सब होगा। यहीं से होता है ना, सारा नियंत्रण यहीं से होता है। और सारे रोगों की जड़ भी पेट में ही होती है। अगर यहां अपच हो गई है, अजीर्ण हो गया है, मल जम गया है, तो फिर क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा ना, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा सारा। तो सारे अंगों को पोषण मिलना बंद हो जाएगा। यहां अंदर जहर बन गया, अंदर भोजन ही जहर। जब अपच होता है तो वो भोजन ही क्या बन जाता है? विष बन जाता है। वो जहर का काम करता है, वही भोजन ताकत देने का काम करता है, और वही भोजन जहर बन जाता है, वही तकलीफ देता है। तो वो हमें क्या करना है कि वो भोजन वहां जमना नहीं चाहिए, वो पड़ा नहीं रहना चाहिए। और अगर पड़ा रह गया है तो उसको जल्दी से जल्दी विरेचन करवाते, विरेचन। इसीलिए उपवास वगैरह भी कराते हैं कि एक आध दिन कोई पुराना बचा पड़ा रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा माल, पुराना स्टॉक तुम नया डाल देते हो, पहले का पड़ा रहता है, तो वो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमारे ये पेट की शुद्धि करने के लिए तभी जाकर सिर की शुद्धि होती है। बोलते भूखे पेट भजन न होए, क्यों? गोपाला ले लो अपनी कंठी मार। तो वो क्यों नहीं भजन हो रहा? वो तो माथे से, दिमाग से करना है, वो तो हाथों से करना है। पेट का क्या संबंध है? क्योंकि यहीं से भी मिलती है शक्ति। अब वो शक्ति मिलना बंद हो गई, तो वो सिर की शुद्धि के लिए पेट की शुद्धि है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये मोह जो हमारे आत्मा में पड़ गया है अनादि से, हम इसका अभाव करेंगे तो हमारे अगले भाव सुधरेंगे। जिस प्रकार औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? रोग की निवृत्ति हो जाती है। बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है। बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है। पुराना अन्न पड़ा रहता है पेट में, वो सड़ता रहता है और उसके कारण रोग बढ़ता जाता है, और वह औषधि के योग से ही दूर होता है। वो जो पुराना अजीर्ण अंदर पड़ा है वो किससे औषधि देते हैं? विरेचन करने वाली चीजें देते हैं, जिससे वो अंदर से गल के बाहर निकलता है। औषधि के योग से ही दूर होता है। उसी प्रकार विभावों से बढ़ा हुआ कर्म विकार भी सम्यक ज्ञान से ही नष्ट होता है। किससे? सम्यक ज्ञान से। और सम्यक ज्ञान से नष्ट होता है मतलब क्या? देखो, सम्यक ज्ञान मुख्य है, इसलिए कहा सम्यक ज्ञान से नष्ट होता है। बाकी तो तीनों चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीनों के योग से, सम्यक योग का हम अर्थ तीनों का योग, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का, ये भी अर्थ कर सकते हैं हम, क्योंकि तीनों के योग बिना मुक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुक्ति। जैसे कोई औषधि का ज्ञान तो कर ले कि हाँ इस औषधि से रोग मिटेगा,
लेकिन उस औषधि का सेवन नहीं करे तो मिटेगा? भाई मैंने ज्ञान कर लिया कि साहब ये हाँ ये हरड़ खाने से पेट साफ हो जाएगा, चलो जमा हुआ अजीर्ण निकल जाएगा, लेकिन अब खाऊं नहीं तो क्या? हाँ, तो ज्ञान के साथ साथ उसकी श्रद्धा भी कहाँ इसी से होगा, नहीं तो जीव श्रद्धा नहीं करता है और फिर तदनुरूप आचरण नहीं करे तो भी काम बनने वाला नहीं है। औषधि का ज्ञान, औषधि का श्रद्धान और औषधि का सेवन आचरण, इन तीनों के द्वारा ही वो शरीर की शुद्धि होती है। ऐसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों के द्वारा वह सम्यक योग बनता है, उससे शुद्धि होती है। तो यहां सम्यक ज्ञान लिखा कि हाँ सम्यक ज्ञान लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि वो सम्यक ज्ञान क्या है, वो तो मध्य दीपक है, उसमें आदि और अंत दोनों उसमें जुड़ जाते हैं। क्योंकि पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धान होता है और फिर उसके अनुरूप आचरण होता है। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता, ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धा किसकी करेगा, और ज्ञान श्रद्धान के बिना उसका आचरण नहीं होता है। सम्यक ज्ञान मुख्य होने से उसको क्या किया, अब कई लोग कहते हैं सम्यक ज्ञान मुख्य है तो फिर वो तो पहले कहना चाहिए, अरे भैया पहले तो सम्यक दर्शन कहा है, हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान तो बाद में कहा, दूसरे नंबर पे कहा। तो कहते हैं कि कई बार मुख्य चीज को पहले रखा जाता है, कई बार मुख्य चीज को बीच में रखा जाता है। हाँ, पेंडल का उदाहरण दिया था, जैसे आप सोने का हार बनाते हो, सोने की माला बनाई आपने, अब सोने की माला में आपने एक हीरा डायमंड आपने उस पर क्या बीच में डलवाते हो ना, सोने से भी महंगा है ना वो डायमंड, तो उस डायमंड को कहां लगवाते हो, नेकलेस में। शुरुआत और अंत होती है ना, दो छोर होते हैं, तो कौन से छोर पे लगवाते हो, कि ना शुरुआत के छोर पे ना अंत के छोर पे, बल्कि बीचों बीच लगवाते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज है ना, तो बीचों बीच में लगाते हैं। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे बीचों बीच रखा। राजा बीच में, दोनों साइड बॉडी गार्ड। ऐसे सम्यक ज्ञान को मध्य में रखा, क्योंकि वो क्या है, वो मुख्य है, वो श्रद्धा को भी दिशा दिखाता है और आचरण को भी दिशा दिखाता है, इसलिए सम्यक ज्ञान को कहां रखा है, मध्य में रखा है, बीच में रखा है। बोलो ऐसा होता है, अपेक्षा से होती सारी बात। कभी वो सम्यक दर्शन को पहले रखेंगे, कभी ज्ञान को रखेंगे, कभी चारित्र की भी बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपेक्षाओं से सारी बात चलती है। और जब जैसी अपेक्षा होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसी अपेक्षा को समझ लें और उसी अपेक्षा को समझा दें। दुकानदार के पास जैसा माल होता है ना, ग्राहक को वैसा माल अच्छा है उसके दिमाग में बिठा देते हैं। बोलो, दुकानदार, हमारे पिताजी कपड़े की दुकान थी ना, तो जैसे अभी सर्दियों में रजाई खरीदने आते किसान लोग, तो रजाई बेचते थे ना, तो जैसे कोई किसान कहता कि ये तो लंबाई कम है, इसकी थोड़ी लंबाई और ज्यादा चाहिए थी, तो पिताजी बोलते कि ज्यादा लंबाई अच्छी नहीं, ज्यादा लंबाई में तो क्या है, ऊपर नीचे पूरा दबा के सो जाए गहरी नींद में, रात को चोर चोरी कर ले जाए। थोड़ी छोटी है तो सिर ढकेगा तो पैर नहीं ढकेंगे, पैर ढकेंगे तो सिर नहीं ढकेगा, थोड़ा उघाड़ा रहेगा तो थोड़ी थोड़ी बीच में नींद खुलती रहेगी, ठंड से गहरी नींद नहीं आएगी, तो चोरी नहीं होगी। नहीं तो खलिहान में ऐसा ओढ़ करके सो जाए और फिर चोरी हो जाए, क्या फायदा। ले जाओ, ये सही है। और जब कोई किसान कहता नहीं नहीं ये तो बहुत लंबी है, थोड़ी छोटी दो, तो कहते लंबी तो बढ़िया है ना, आराम से ऊपर नीचे दबा के सो ठंड।
सर्दी नहीं लगे, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बड़ी है तो बढ़िया है, बड़ी तो अच्छी है, उसमें बड़ी हो तो बड़ी का गुण बता दे, छोटी हो तो अपन सब्जी लेने जाते हैं ना बाजार में, अपन कोई जैसे आम लेने गए, थोड़े अरे ढंग से पके नहीं है, बाबूजी जाते ही खराब हो जाए क्या फायदा, 2 दिन चलेंगे तो सही, रख देना घर पे, 2 दिन बाद बढ़िया पक जाएंगे। पके ले जाओगे, आज खा पाओगे, कल फिर फेंकने पड़ेंगे। कच्चे हैं थोड़े तो दो आज खाना, 2 कल, धीरे धीरे पकते रहेंगे, खाते रहना आराम से। और पके हुए होते हैं तो वो क्या कहता है, अरे कच्चों का ले जाके क्या करोगे, ये पके हैं, बढ़िया पकी हुई चीज लेके जाओ, कच्ची क्यों लेके जाते हो। जैसी चीज होती है वो दुकानदार वैसा ही गुण बता देता। तो यहां भी आचार्य भगवान जैसी अपेक्षा आती है वैसी अपेक्षा से हमें समझाते हैं, और हमें भी उसी अपेक्षा के अनुसार समझना चाहिए। देखो जुलूस निकलता है, अपने जुलूस निकलते हैं, रथ यात्रा निकलती है ना, तो आपने देखा होगा कई प्रतिष्ठाचार्य महोदय तो उनके निर्देशन में होते हैं ना कार्यक्रम, जुलूस निकलते हैं, तो कोई तो कहते हैं कि देखो आगे, सबसे आगे बाजे के तुरंत बाद प्रतिमा चलेगी भगवान की, और बाकी पीछे पुरुष स्त्रियां सब पीछे चलेंगे, आगे ही आगे भगवान। और कोई कहते नहीं, बाजे के बाद पहले पुरुष, फिर महिलाएं, फिर ये वो सब, और भगवान सबसे पीछे चलेंगे। दोनों पद्धति वाली बात चलती है। अब दोनों पद्धति के पीछे दोनों के तर्क है अपने अपने। जो आगे चलाते वो तो कहते भगवान तो आगे चलेंगे, बाकी सब अपन पीछे चलेंगे, उसमें क्या है, भगवान तो आगे आगे, अपन सब पीछे पीछे उनके। और जो पीछे चलवाते हैं उनके अपने तर्क है, वो बोलते हैं अरे सब आगे आगे जाते रहो, तो दुनिया देखेगी कि अरे ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, किसके लिए आ रहे, इतना लवाजमा किसके लिए आ रहा है। तो फिर पीछे देखेंगे, अच्छा ये भगवान के लिए ये लवाजमा आ रहा है, ये लवाजमा किसका चल रहा है सारा। दोनों की अपनी अपेक्षा, बोले सारा देख, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। अच्छा कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अच्छा कौन आ रहा है, अच्छा भगवान आ रहे, जिनेंद्र भगवान आ रहे, तो ऐसा उसको लास्ट तक जिज्ञासा बनी रहे वो। और नहीं तो पहले ही देख लेगा भगवान आ गए, ठीक है दर्शन किया, अब तो क्या है, अब तो भीड़ होगी, उसमें क्या है। तो जो पीछे चलवाते हैं उनके अपने तर्क हैं, जो आगे चलवाते हैं उनके अपने तर्क हैं। तो अपन क्या करें कि जहां जैसा हो वैसा समझ लेना, बस विवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना, उसमें क्या है, जो जैसा निर्देशित करें निर्देशक महोदय वैसा कर लेना, और उसकी अपेक्षा समझ लेना, और उसमें विवाद नहीं नहीं हम तो ऐसे ही करते आए, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। भैया निर्देशक जिसको आपने बना दिया है, अब वो जैसा निर्देश करे वैसा आप कर लो, और उसकी अपेक्षा समझ लो, विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्या दिक्कत है। तो आज अपन ने ये आत्मानुशासन में कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा, 255 नंबर का। इसमें क्या बात बताई गई है, मोह के त्याग की प्रेरणा दी गई है। उदाहरण से बात बताई कि जैसे पेट में जो अजीर्ण मल जम जाता है, पुराना अनाज जम जाता है, पुराना भोजन जम जाता है, तो उसे औषधि के द्वारा दूर करते हैं तो सिर की शुद्धि होती है ना, गैस निकल जाती है तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में जो मोह जम गया है, अनादि से मोह का पोषण किया है, यदि हम सम्यक योग के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक प्रकार, सम्यक उपाय से जिनागम के अध्ययन आदि के द्वारा उसका नाश करेंगे, तो अवश्य ही हमारा अग्रभाग शुद्ध होगा, अर्थात अगला भाव सुधरेगा और भाव का अभाव होगा। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल शिक्षा देने वाला है। हमारे मोक्ष मार्ग में साधु जन कैसे सुखी रहते हैं और हम भी उनकी उस विधि को अपनाकर कैसे सुखी हो सकते हैं, ये बात बताने वाला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। और अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। ऑनलाइन में हमारे जय कुमार जी भाई साहब कोटा वालों के द्वारा नाटक समय सार जी की कक्षा चलेगी। ऑनलाइन वाले भाई उसका लाभ लेंगे और अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।